हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। नमस्ते भारत ब्रेकिंग। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अभी सुबह 6:30 बजे से 6:45 के बीच रिया चक्रवर्ती के खार स्थित घर पहुंची है। रिया चक्रवर्ती के घर की इस समय तलाशी हो रही है। तो एनसीबी की टीम तलाशी ले रही है इस उम्मीद से कि वहां उन्हें कोई ऐसे साक्ष्य मिले, सबूत मिले जिससे इस केस को आगे और मजबूती मिले, क्योंकि तमाम ऐसे चैट सामने आ रहे हैं रिया चक्रवर्ती के कुछ और लोगों के साथ, उनके खुद के भाई के साथ, जिसमें ड्रग्स लेने देने की बात की जा रही। कल ही रिया और शौविक चक्रवर्ती की चैट से यह खुलासा हुआ था कि रिया शौविक से ड्रग मंगवाती थी। उसके बाद एनसीबी ने आज सुबह तड़के रिया के घर पर छापा मारा है। छापे में सर्च किया जाएगा क्या कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु या ड्रग्स एलिमेंट तो नहीं है रिया के घर पर। रिया लगातार 6 से ज्यादा, रिया उसका भाई शौविक 6 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थी। इसमें से 4 ड्रग पेडलर्स की कल गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें करण है, अब्बास है, बासित है और जैद नाम के ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें आपको, जब एनसीबी की टीम वहां पहुंची रिया के घर के बाहर, हमारे संवाददाता मनोज वर्मा ने मोर्चा संभाला हुआ था। मनोज वर्मा की नजर से देखिए उस वक्त क्या हुआ। इस वक्त हम रिया के घर पे मौजूद है और एनसीबी की जो टीम है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिया के घर पे पहुंची एनसीबी की टीम। जिस तरीके से लगातार जो चैट्स थी वो सामने आई है ड्रग्स को लेकर के, और अब एनसीबी की जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर रिया के घर पे पहुंचे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी ये है और उसके अलावा जो लोकल पुलिस है वो भी साथ में है। महिला अधिकारी यहाँ पर साथ में मौजूद है और जो पुलिस है वो पहले आप देख सकते हैं अंदर जा रही है। पुलिस की टीम जो है अंदर जा रही है। पुलिस की टीम अंदर मौजूद है और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर वो अंदर जा रहे हैं और जो लोग हैं वहाँ वो मौजूद हैं। अरे हाँ, ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। आप देखिए जो टीम है वो यहाँ से अंदर, जो अधिकारी हैं वो यहाँ से रिया के घर पर जा रहे हैं सर्च ऑपरेशन करने के लिए। जिस तरीके से लगातार चैट्स लीक हुई थी उसके बाद ये देखिए रिया के घर की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है बिल्कुल, और जो ये ऑपरेशन है वो यहाँ पर रिया के घर पे किया जाएगा। जिस तरीके से लगातार चैट सामने आई थी, आपको बता दें कि लगातार चैट सामने आई थी शौविक की रिया के साथ, और उसके अलावा आपको बता दें कि शौविक की जो चैट सामने आई थी उसमें जिसमें वो अपने दोस्त से बात कर रहा था, जिसमें 6 ड्रग्स पेडलर के नाम भी सामने आए थे। तो अब हाउस सर्च करने के लिए एनसीबी की जो टीम है वो यहाँ पर रिया के घर पे पहुंची है और पूरे घर को अब सर्च किया जाएगा। तो रिया चक्रवर्ती के खार स्थित घर से मनोज वर्मा की आपने रिपोर्ट देखी और वहीं पर मौजूद है मनोज वर्मा, इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, अभी क्या मौजूदा स्थिति है, कितनी देर हो गई है एनसीबी की टीम को अंदर, और सबसे बड़ा सवाल कि जो अभी तक साक्ष्य हैं ग्राउंड पर, मतलब कुछ अगर ठोस एविडेंस नहीं है तो चैट्स में तो बहुत कुछ साफ हो रहा है, क्या ये गिरफ्तारी के लिए काफी नहीं माना जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अभी सिर्फ 15 से 20 मिनट हुए हैं एनसीबी की टीम को और अभी हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सर्च ऑपरेशन अभी शुरू नहीं किया गया है। अभी सिर्फ जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं उनसे बातचीत की जा रही है और उनसे जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर साइन करवाए जा रहे हैं और उसके बाद सर्च ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। और आपको दिखाना चाहेंगे कि यही वो बिल्डिंग है जहां पर प्राइम रोज की, जहां पर रिया चक्रवर्ती रहती हैं अपने परिवार के साथ, और चैट सामने आने के बाद अब कहीं ना कहीं इस पूरे परिवार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ने वाली हैं। इस पूरे मामले के अंदर आपको बता दूं कि 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से 2 का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो सामने आ रहा है। जैद, जिसको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया है, उसको 6 दिन की रिमांड पर लिया गया है, उसका और बासित का जो कनेक्शन है वो सामने आ रहा है शौविक के साथ। और उसके अलावा जो चैट सामने आ चुकी हैं रिया की शौविक के साथ ड्रग्स को लेकर बात करते हुए, तो कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत हैं एनसीबी के पास। मनोज, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपने हमेशा इस खबर पर, एनसीबी की खबर पर एबीपी न्यूज के दर्शकों को सबसे आगे रखा है। अब बड़ा सवाल यह है कि जैद की गिरफ्तारी हो गई, अब्बास की गिरफ्तारी हो गई, करण को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, क्या इनसे पूछताछ में एनसीबी को कोई ठोस सबूत मिले हैं रिया और शौविक के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए ठोस सबूत मिले हैं और जो बासित है उसका डायरेक्ट कनेक्शन शौविक के साथ है, बासित की डायरेक्ट बातचीत शौविक के साथ है और जो एविडेंस है वो उनको मिल चुके हैं। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा का भी नाम इसमें कहीं ना कहीं सामने आ रहा है और शौविक ने सैमुअल मिरांडा को भेजा था
बासित से ड्रग्स को लेने के लिए। तो अभी तो सिर्फ सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद सैमुअल मिरांडा के घर पे भी कोई सर्च ऑपरेशन चलाया जाए, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन सामने आ चुका है। यही अब वजह तक है 6 हैंडलर्स की चैट सामने आई है, जिनमें 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन कल जिस तरह से व्हाट्सएप चैट सामने आई, जिसमें साफ साफ रिया चक्रवर्ती ड्रग्स को लेकर अपने भाई से बात कर रही हैं, आज की जो ये छापेमारी हुई है, क्या उस कड़ी को महत्वपूर्ण माना जाए, इसीलिए छापेमारी मानी जाए? जी बिल्कुल, जो कल चैट सामने आई है रिया चक्रवर्ती की, जिसको एबीपी न्यूज ने सबसे पहले दिखाया था। रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक से बात कर रही है, जिसमें ड्रग्स को लेकर के बात हो रही है, एक शख्स के बारे में बात हो रही है। वो शख्स कौन है, क्या वो सुशांत था, ये भी अभी जांच की जा रही है। और आपको बता दूं कि इस मामले की जांच 3 एजेंसियां कर रही हैं। इस मामले की जांच ईडी भी कर रही है, सीबीआई भी कर रही है और एनसीबी भी कर रही है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि एनसीबी की टीम अचानक से यहां पर पहुंची है और सर्च ऑपरेशन जो है रिया के घर के अंदर चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एनसीबी की टीम को कोई ना कोई जरूर इनपुट मिला है, क्योंकि जिस एक शख्स को कल से हिरासत में लिया गया है, जैद और बासित से पूछताछ के बाद, तो हो सकता है उस शख्स से पूछताछ के आधार पर कोई ठोस सबूत मिला होगा एनसीबी को, और उसके बाद अब घर के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब 1 से 1.5 या 2 घंटे का समय एनसीबी को लग सकता है, और उसके बाद जानकारी सामने आएगी कि आखिरकार एनसीबी को क्या मिलता है अंदर। एक महिला अधिकारी भी अंदर मौजूद है, क्योंकि घर के अंदर महिलाएं हैं, यानी कि रिया है, रिया की माता है, तो हो सकता है कि अंदर पूछताछ भी की जाए। तो अभी हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे कि आखिरकार अंदर क्या चल रहा है। मनोज, चूंकि टीम अंदर गई है, यहाँ पर चैट रिया के भी सामने आए हैं, ड्रग हैंडलर्स के साथ शोविक के भी आए, दोनों के आपस में भी आए। मुसीबत किसके लिए ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, शोविक या रिया? जी देखिए, सबसे पहले जो मुसीबत है वो शोविक की बढ़ने वाली है, क्योंकि सबसे पहले जो बासित का डायरेक्ट कनेक्शन शोविक के साथ आया और बासित का कनेक्शन जैद के साथ आया। इससे पहले मैं आपको बता दूं, करण और अब्बास को गिरफ्तार किया गया था। करण और अब्बास को गिरफ्तार करने के बाद जैद को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद बासित को गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं जो एजेंसी है यानी एनसीबी है, पूरी चेन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, कड़ी से कड़ी को जोड़ रही है। और उस कड़ी में अब शोविक का नाम सामने आ चुका है, डायरेक्ट लिंक सामने आ चुका है। और अब शोविक की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि वो 6 ड्रग्स जो पेडलर हैं उनके संपर्क में था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ ड्रग्स ले रहा था और उसको क्या आगे भी बेच रहा था। इस एंगल पर भी अब एनसीबी की जांच है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको उन 2 लोगों की बातचीत दिखा देते हैं, शोविक की और उसके दोस्त की, जिससे ये खुलासा हुआ था कि आखिर शोविक और रिया की हम बातचीत दिखा रहे हैं आपको। रिया ने शोविक से पूछा, वो दिन में 4 बार पीता है, इसलिए उसी हिसाब से प्लान करना है। तो ये भाई बहन की चैट है, भाई से कह रही है बहन, फिर भाई का जवाब है। और बीयूडी यानी कि बड, क्या उसे चाहिए, पूछ रहा है शोविक रिया से, बड चाहिए? तो वो कहती है आगे, हाँ बड चाहिए। तो ये व्हाट्सएप चैट है जिससे इनके कनेक्शन का बहुत हद तक खुलासा हो गया है। रिया जवाब में लिखती है, ठीक है तो हम 5 ग्राम बड ला सकते हैं, इससे 20 सिगरेट बन सकती है। ये जवाब सवाल चल रहा है शोविक और रिया के बीच, दोनों भाई बहनों के बीच, और इसमें ड्रग खरीदने और ड्रग देने की बातचीत चल रही है, जिसमें रिया बता रही है ठीक है हम 5 ग्राम बड ला सकते हैं, इससे 20 सिगरेट बन सकती है। ये वो चैट है जिसके बाद ये स्थिति साफ हो गई कि रिया और शोविक एक दूसरे के साथ ड्रग को लेकर न केवल संपर्क में थे, बल्कि वो ड्रग किसी को देना चाहते थे। और अब भाई और बहन की बातचीत के बाद शोविक और उसके दोस्त के बीच जो बातचीत हुई है, वो चैट भी आपको हम दिखाते हैं। 10 अक्टूबर 2019 का ये चैट है, जिसपे वो बताते हैं कि बताओ भाई कैसा था वो, यानी कि जो जिस दोस्त से ड्रग्स मंगाया था उसके बारे में दोस्त पूछ रहा है। आगे लिखता है, दोस्त पेपर सही था ना भाई, मुझे अच्छा स्कोर लाना है, मेरा डीलर बहुत बेवकूफाना बर्ताव कर रहा है। इसके बाद चैट आगे बढ़ती है, यही दोस्त कहता है तुम्हारे पास कोई है जो मेरी मदद कर सकता है, पेपर बहुत आसान था, सिर्फ स्पीड पर बात की गई, हाँ भाई सिर्फ हैश, मुझे पूछने दो, ये शोविक ने कहा। शोविक ने जब ये बताया कि हाँ भाई मुझे पूछने दो, तो दोस्त ने कहा ठीक है भाई, हाँ भाई। और इस सवाल जवाब के बीच ये स्थिति साफ हो चुकी थी कि क्या चाहिए इन दोनों को, किस बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद शोविक जवाब देता अपने दोस्त को, क्या तुम्हें सोमवार तक चाहिए? संभव हो तो अभी चाहिए, अगर उसके पास हो तो क्या तुम स्मोक करोगे? साफ साफ बातचीत हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे शोविक दोस्त को ड्रग सप्लाई करे। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज देखिए, इसका फर्क हमें समझना होगा कि अगर ये जो ड्रग्स हैंडलिंग का काम है भाई बहन के बीच खासतौर पर, अगर ये सुशांत को नहीं दिया गया है तो फिर तो ये पैरेलल जांच अलग चलेगी। ये जांच और महत्वपूर्ण तब होगी जब ये पुख्ता तौर पर एनसीबी को हासिल होगा कि सुशांत को ड्रग्स दिए जाते थे रिया या शोविक द्वारा।
जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये बात जो है ईडी की जांच में भी सामने आ रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया जा रहा था। हालांकि जो चैट कल सामने आई है उसमें डायरेक्ट नाम तो नहीं लिखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एजेंसीज को यही लगता है कि जो चैट है वो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ही हो रही है। मैं आपको एक और बड़ी खबर बता देना चाहता हूँ कि एनसीबी की जो एक टीम है वो सैमुअल मिरांडा के घर पर भी पहुंच चुकी है। इस वक्त बड़ी खबर आप दे रहे हैं, लगातार बनी रही है मनोज। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जैसा कि मनोज ने अभी अभी बताया था कि सैमुअल मिरांडा के घर में भी इसी तरह का सर्च ऑपरेशन हो सकता है। सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी की टीम पहुंच गई है। मुंबई में रिया के घर के बाद सैमुअल मिरांडा का घर अब एनसीबी की। सैमुअल मिरांडा से भी लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि रिया चक्रवर्ती के बाद अब सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी की टीम पहुंच चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय जो कि सैमुअल मिरांडा के घर पर है, मौजूद हैं। मृत्युंजय, क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? एनसीबी की कितनी टीमें पहुंची हैं? जी देखिए, आज सुबह 6:30 बजे की बात है जब एनसीबी की दो अलग अलग टीमें मुंबई के सांता क्रूज और वकोला इलाके के लिए निकली। सांता क्रूज में प्राइम रोज बिल्डिंग में रिया का घर है, जहां पर 5 सदस्यों की टीम पहुंची हुई है, और सैमुअल मिरांडा का मुंबई के वकोला इलाके में घर है, जहां 4 सदस्यों की टीम पहुंची हुई है। और जो सैमुअल मिरांडा का घर है एक गली में है, और इस गली में सिक्योरिटी की वजह से अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन 4 सदस्यों की टीम उनके घर में दाखिल हुई है। और जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर वो रेड करने आई है, सर्च कंडक्ट कर रही है, इतनी बेसिक जानकारी मिल पाई है अभी तक। और चूंकि पहले 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी कल तक, और एक व्यक्ति को कोर्ट में भी पेश किया गया था, उसकी एनसीबी रिमांड भी मिली हुई है। इसी पूछताछ में और जो ड्रग्स चैट सामने आए थे उसी आधार पर जांच का दायरा बढ़ाते हुए ये रेड किया गया है। इधर रिया शौविक के घर में छापेमारी, इधर सैमुअल मिरांडा के घर में छापेमारी, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ एनसीबी आई है। कुछ मिनटों में हो सकता है कि कुछ और लोगों के घरों की भी शिनाख्त हो। जी, संभावना पूरी है, लेकिन ये जो पूरा ड्रग रिंग है ये पूरे चैट में इनके नाम सामने आए थे। जो कुछ लोग की गिरफ्तारियां हुई थी उन्होंने संपर्क किया था सैमुअल को, सैमुअल ने संपर्क किया था शौविक को या फिर रिया को, या फिर जो दोनों के बीच में ड्रग चैट की बात है, माध्यम सैमुअल हुआ करता था जो किसी न किसी को ड्रग लेने के लिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में भेजता था। इसी आधार पर सैमुअल, जो कि रिया चक्रवर्ती का बेहद करीबी है, इस आधार पर ये रेड की गई है। और पूरी संभावना है कि इससे जुड़े हुए अन्य लोगों के यहाँ पर भी रेड हो, जिसकी जानकारी हमारे पास इस वक्त शायद उपलब्ध ना हो। लेकिन आज सुबह तड़के 6:30 बजे 2 अलग अलग टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं, सैमुअल के घर और रिया के घर, और एनसीबी रेड कंडक्ट कर रही है। यानी कि आज ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में जो एनसीबी की जांच है वो इसी दायरे में है कि ड्रग्स एंगल को लेकर क्या साक्ष्य मिल सकते हैं, क्या नहीं मिल सकते हैं। ये इस स्थिति में अगर कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, घर में अगर पूछताछ के लिए पहुंचे हैं या जांच के लिए पहुंचे हैं, कोई अगर साक्ष्य, कोई एविडेंस नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में क्या, कैसे जांच आगे बढ़ेगी? देखिए, ऐसी स्थिति में और भी सबूत एनसीबी के पास हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें समन जारी किया जाएगा और कहा जाएगा कि आपको कल या परसों जो भी समय तय करेगी एनसीबी, उस समय आपको एनसीबी दफ्तर में आना है और अपना बयान दर्ज कराना है। क्योंकि सीधे तौर पर अगर घर में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं लिंक जरूर मिल रहा है। लिंक में बहुत कुछ चीजें आई हैं, चैट में सामने आई हैं, और ये जो गिरफ्तार हुए हैं वो खुद बता रहे हैं कि हमारे किस प्रकार का कनेक्शन था, हम कैसे सप्लाई करते थे। तो एक पक्ष स्वीकार कर रहा है, तो दूसरे तरीके से एनसीबी समन करके मृत्युंजय, आप खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सीधे हम मनोज वर्मा के पास चलते हैं, रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर हैं। मनोज, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा विकास, अभी अभी एनसीबी के एक और अधिकारी यहां से घर के अंदर दाखिल हुए हैं। एक और अधिकारी यहां पर पहुंचे, उनके साथ एक और शख्स मौजूद था, और जो ऑपरेशन है, जो सर्च ऑपरेशन है, वो लगातार अब रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर शुरू हो चुका है। जो एनसीबी की जो टीम है और एनसीबी की बात कर रहे हैं, ये कोई सीनियर लेवल के अधिकारी है, वो अंदर मौजूद है। आपने बताया कि गाड़ी भर के पहले आगे और पीछे कर्मचारी एनसीबी के बैठे हुए थे, उसके बाद अंदर गए लोग, फिर आप ये कह रहे हैं कि एक और एनसीबी के अधिकारी अंदर गए। अधिकारी किस लेवल के हैं और क्या मतलब होता है अंदर जाने का? जी बिल्कुल, देखिए एक और अधिकारी थे जो अभी अभी अंदर गए। आपको बता दूं कि अंदर समीर नाम के जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद है, समीर वानखेड़े, जो कि अभी अभी नियुक्त किए गए हैं। इस केस के आने के बाद उनको नियुक्त किया गया है, और वो इससे पहले आपको बता दूं कि एनआईए में थे, और अभी डीआरआई से उन्होंने अभी एनसीबी ज्वाइन की है। और साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जिस तरीके से ड्रग्स का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट मुंबई और गोवा के अंदर चल रहा है, उसको साफ करना है। तो उस सिंडिकेट को साफ करने के लिए देखिए जी, ये अधिकारी हैं एनसीबी के, जो सर क्या सर्च ऑपरेशन चल रहा है? सर सर्च ऑपरेशन
सर्च ऑपरेशन चल रहा है सर। ये देखिए, ये एनसीबी की जो गाड़ी, ये अधिकारी हैं, ये यहाँ पर सर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कुछ मिला सर अभी तक अंदर? सर सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। रिया चक्रवर्ती से भी कोई सवाल जवाब हो रहा है सर क्या पूछताछ भी की जाएगी सर इसी में? सर क्या पूछताछ भी की जाएगी? मनोज, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप ये एनसीबी के अधिकारी से पूछे क्या कुछ बरामदगी हुई है अब तक? हाउस सर्च है, जो रेड है वो लगातार चल रही है। सर अभी तक कोई बरामदगी हुई है सर? सर कोई बरामदगी करना बेहद सर कुछ बरामदगी हुई है सर अंदर? सर अंदर गए तो क्या हो रहा था? हुई है सर? देखिए जांच बाधित ना हो। विकास, एक और एनसीबी की एक और टीम पहुंची है विकास, आप देख सकते हैं ये एक और टीम पहुंची है एनसीबी की, और इसके अंदर केपीएस मल्होत्रा जो कि डिप्टी डायरेक्टर है, दिल्ली से आए हैं केपीएस मल्होत्रा, वो यहाँ पर मौजूद है इस गाड़ी के अंदर। और ये जो जांच करने के लिए जो टीम दिल्ली से आई थी वो टीम अब यहाँ पर पहुंच चुकी है। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हैं और अब वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली की भी एक टीम आ गई है, तो यानी कि एक बड़ा सर्च ऑपरेशन होने वाला है, एक बड़ा सर्च ऑपरेशन होने वाला है। दिल्ली की भी टीम अब यहाँ पर पहुंच चुकी है और केपीएस मल्होत्रा खुद गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। और गाड़ी, अब ये जो गाड़ी है वो इस प्राइम रोज की बिल्डिंग के अंदर जा रही है। केपीएस मल्होत्रा इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, यानी कि आपको बता दूं साफ तौर पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलने वाला है। कई अधिकारी अंदर मौजूद हैं, इससे पहले एक टीम आ चुकी है 3 गाड़ियों में, और अब ये दूसरी गाड़ी में 3 लोग और यहाँ पर पहुंचे हैं। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। और सर अरे चोट लग जाएगी सर। तो मनोज वर्मा आप तक पहुंचा रही है एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर एनसीबी की टीम पहुंच रही है, एक एक कर तीसरी टीम है ये जो रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची। सर प्रोसीजरल मैटर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इट्स अ प्रोसीजरल मैटर। सर कुछ तो बताइए। जस्ट अ सेकंड। सर कुछ तो बताइए। सर क्या कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? It's just a procedural matter in NDPS Act. That's what we are following. And kindly let us do our job. That is what the request is. Kindly. सर कहाँ सर्च चल रहा है? सर आज तक से बात करते हो, बताइए सर कहाँ चल रहा है? Please, 2 places, Ria's house and Simon Miranda's. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इनपुट मिला है सर? ड्रग्स होने का कोई इनपुट मिला है? नहीं। शोविक के हाउस और मिरांडा के हाउस। आप देख पा रहे हैं जो केपीएस में लोग आपने देखा एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आपने देखा कि 2 सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। आपको बता दें 2 सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, एक रिया के घर पे और दूसरा सैमुअल मिरांडा के घर पे। डिप्टी डायरेक्टर के सर पूछताछ भी की जाएगी, एबीपी न्यूज पर आपने अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा यहाँ पर पहुंचे हैं और वो रिया के घर के अंदर दाखिल हुए हैं। वो खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने एबीपी न्यूज के कैमरे पर साफ तौर पर कहा कि 2 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी हाँ, एक तो रिया के घर पे और दूसरा सैमुअल मिरांडा के घर पे। और साफ तौर पर आपने देखा कि उन्होंने हमारे कैमरे पर यह कहा कि 2 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ एनसीबी के हाथ लगा है। यही वजह है कि एनसीबी की जो टीम है, एनसीबी की टीम अंदर पहुंची है, सर्च ऑपरेशन भी होगा। क्या ये भी हो सकता है अंदर आमने सामने बिठा के रिया को, शोभिक को ये पूछा जाए जब आप ड्रग्स मंगवाते थे तो कहाँ रखते थे, किस जगह रखते थे, पैसा कहाँ से आता था, और घर पे उन जगहों को स्पॉट किया जाए कि यहाँ पर ड्रग्स रखी जाती थी? देखिए आपको बता दूं विकास, अभी पूछताछ की संभावनाएं जो हैं वो थोड़ी कम है, क्योंकि पूछताछ के लिए एनसीबी को एक बार सम्मन देना होगा और सम्मन देने के बाद पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। फिलहाल हम बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं और आप देखिए कि एनसीबी के अधिकारी हमें बाहर जाने के लिए कह रहे हैं और हमें बाहर अब हम बाहर जाएंगे और बाहर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हालांकि जो समझ सकते हैं हम जांच में हम एबीपी न्यूज के तौर पर बाधा नहीं बनेंगे, लेकिन एक सवाल, वानखेड़े जैसे अधिकारी जो कि पूरे महाराष्ट्र में ड्रग्स के धंधे का खुलासा करने में एक्सपर्ट माने जाते हैं, मतलब अशोक वानखेड़े का वहां होना बहुत बड़ा संकेत है।
माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, उनका नाम समीर वानखेड़े है। समीर वानखेड़े, उनका नाम समीर वानखेड़े है और वो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं इस चेन को तोड़ने के लिए, और यही वजह है कि उनको यहाँ पर बुलाया गया है। उधर क्या है, उधर क्या है? मनोज, आप अपनी बात जारी रखें। आप कुछ देख पा रहे हैं इस वक्त? मनोज शायद कुछ देख रहे हैं जो कि हमें बताना जरूरी होगा। पहले वो जो टीम है, वो एनसीबी की जो टीम है वो अंदर जा चुकी है, और मैं आपको जो बता रहा था कि जो समीर वानखेड़े हैं वो बहुत बड़े अधिकारी हैं और वो इस चेन को तोड़ने के माहिर माने जाते हैं। यही वजह है कि उनको यहाँ पर बुलाया गया है इस चेन को तोड़ने के लिए, और वो इस पूरे मामले की जांच में अब जुट गए हैं। और जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम इस मामले में खुलासे हो रहे हैं, तमाम नाम सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक ड्रग पेडलर्स के नाम सामने आ रहे हैं। पहले करण की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अब्बास की गिरफ्तारी हुई, अब्बास की निशानदेही पर जैद की गिरफ्तारी हुई, जैद की निशानदेही पर बासित गिरफ्तार होता है। बासित जो कि शोभिक चक्रवर्ती का दोस्त है, और डायरेक्ट लिंक बासित का सामने आया शोभिक चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स की बात करते हुए। ड्रग्स के लेन देन का जो बातचीत है वो सामने आई है। इसके अलावा रिया की चैट सामने आई है, शोभिक के साथ बात कर रही है, ड्रग्स को लेकर के रिया बात कर रही है। तो ये तमाम जो एविडेंस है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ड्रग्स की बातचीत हो रही है। ये चैट आपको बता दूं डिलीट कर दिए गए थे, लेकिन जब ईडी ने अपनी जांच की तो ईडी ने रिया के फोन से इन चैट्स को निकाला है, और उसके बाद एनसीबी को चिट्ठी लिखी गई। ये केस एनसीबी को दिया गया, और एनसीबी का आज एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। इस मामले की जांच ईडी भी कर रही है, सीबीआई भी कर रहा है, लेकिन एनसीबी के आज जो 2 ऑपरेशन चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आज पहली बार इस तरीके से इस पूरे मामले में घर के अंदर रेड की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, आप बने रहिए, आपसे जो भी अपडेट होगा हम लेते रहेंगे। 2 जगह रेड हो रही है, सैमुअल मिरांडा के घर पर और रिया चक्रवर्ती के घर पर। निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी और तार से तार जोड़ने की एनसीबी की कोशिश है। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, नमस्ते भारत ब्रेकिंग। मुंबई में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के घर घंटे भर से एनसीबी की टीम पहुंची है। 2 टीम्स रिया के घर पहुंची हैं, एक टीम सैमुअल मिरांडा के घर पहुंची है। एनसीबी की टीम्स लगातार 1 घंटा हो गया है परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। तो ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। एक एक कर एनसीबी की टीम्स पहुंच रही है छापेमारी के लिए। मकसद जो है वो पूछने की कोशिश की तो जवाब ये मिला कि ये प्रोसीजरल तलाशी है, ये प्रोसीजरल कार्रवाई है जो की जा रही है। खुद केपीएस मल्होत्रा ने कहा, डिप्टी डायरेक्टर है एनसीबी के, साफ तौर पर एबीपी न्यूज के माइक पर उन्होंने बात तो बोली कि ये पूछताछ जो है वो प्रोसीजरल है। एनसीबी की इस बड़ी कार्रवाई पर सबसे पहले और सबसे आगे एबीपी न्यूज है। एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव खबरें और तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। रिया चक्रवर्ती के घर पर ये छापे की तस्वीरें हैं। सर्च ऑपरेशन करने जा रही है एनसीबी की टीम। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा के घर पर भी इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गरज ये है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में रिया और शोभिक से पूछताछ होगी। घर में तमाम सर्च ऑपरेशन के बाद ये तय किया जाएगा कि आगे की कार्रवाई किस तरह से बढ़ाई जाए। इस ऑपरेशन के इंचार्ज केपीएस मल्होत्रा, जो कि एनसीबी के दिल्ली से गए हुए अधिकारी हैं, वे भी मौके पर पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है आज एनसीबी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। बता दें आपको, डीआरआई के जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े और एनसीबी की टीम जो दूसरी बार पहुंची तो दूसरी टीम पहुंची, वहां पर डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा का रिया के घर में होना बहुत बड़ा संकेत है। हम बार बार डीआरआई जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समीर वानखेड़े दरअसल ड्रग्स मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। बड़े बड़े खुलासे, बड़े बड़े हैंडलर्स उनके हाथों से बच नहीं पाते। समीर वानखेड़े ने क्या कहा पहुंचकर, सुनिए। सर रेड प्रोसीजरल मैटर, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इट्स अ प्रोसीजरल मैटर। बताइए सर, सर कुछ तो बताइए, जस्ट सर कुछ तो बताइए, जस्ट अ सेकंड, सर कुछ तो बताइए, सर क्या कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? it's just a procedural matter in NDPS Act. That's what we are following, and kindly let us do our job. That is what the request is. Kindly. सर कहाँ सर्च चल रहा है? सर से बात करते हो बताइए सर कहाँ चल रहा है? Please, 2 places, Riya's house and Saimuel Miranda's house. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इनपुट मिला है सर, ड्रग्स होने का कोई इनपुट मिला है? नहीं। शोभिक के हाउस और मिरांडा के हाउस। Yes. तो समीर वानखेड़े को आप सुन रहे थे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। उस वक्त की जब एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची थी, उस वक्त की ये तस्वीर है। सुबह सुबह एनसीबी की टीम पहुंची। अब कुल मिलाकर 2 टीमें रिया चक्रवर्ती के घर पर हैं, जहां पूछताछ भी की जाएगी और साक्ष्य जुटाने की भी कोशिश की जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी की एक टीम पहुंच चुकी है।
इस वक्त हम आपको सुशांत के इसमें ड्रग एंगल की जो जांच हो रही है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कौन कौन कैरेक्टर इसमें प्रमुख हैं। रिया चक्रवर्ती, गौरव आर्या, जिससे रिया और गौरव आर्या की बातचीत से सबसे पहले ड्रग एंगल सामने आया था। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा, इससे रिया की बातचीत के चैट सामने आए थे। शोभिक चक्रवर्ती रिया का भाई है। इसके साथ भी रिया और शोभिक चक्रवर्ती के अलावा गौरव आर्या से भी बातचीत सामने आई थी, जिसमें वो ड्रग्स की मांग कर रहा था। इसके अलावा जैद, करण अरोड़ा और अब्बास, इन तीनों की इस मामले में पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये तस्वीर, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ड्रग मामले में सुशांत केस की जांच कहां तक पहुंची है, कौन से प्रमुख कैरेक्टर हैं जो इस वक्त एनसीबी की जांच के दायरे में है। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी मनोज के पास, जो कि इस वक्त रिया के घर के बाहर मौजूद है। रिया से पूछताछ अभी हो रही है, परिवार से पूछताछ अभी हो रही है। मनोज, आपने अभी बताया कि पहले समन जारी होगा, उसके बाद शायद गिरफ्तारी हो, तो फिर क्या ये कार्रवाई आज की गिरफ्तारी से पहले की भूमिका मानी जाए? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि गिरफ्तारी अभी संभव नहीं है। और एक चीज और मैं सही करना चाहूंगा, जैसा कि अभी जो इंटरव्यू हुआ था, जो बाइट हुई थी, वो केपीएस मल्होत्रा थे, डिप्टी डायरेक्टर, जो कि दिल्ली से आए हैं। और समीर वानखेड़े सबसे पहले यहां पहुंचने वाले शख्स थे। वो पहले ही सुबह जो टीम आई थी समीर वानखेड़े, उस टीम के साथ अंदर जा चुके हैं। अभी की जो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, उसके मुताबिक जब टीम अंदर पहुंची है तो पूरे परिवार के जो मोबाइल फोन थे वो टीम ने अपने पास रख लिए हैं, उनको अपने पास ले लिया गया है। इसके अलावा घर के अंदर जो लैपटॉप मौजूद था वो उन्होंने अपने पास ले लिया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ एक एक करके की जा रही है और जो मोबाइल है उनको सर्च किया जा रहा है। क्या किसी को फोन तो नहीं किया गया, सारी डिटेल्स कौन कौन सी चीजें घर से एनसीबी ने ली है? आप बता रहे मोबाइल लिया है, लैपटॉप लिया है? जी बिल्कुल, देखिए एनसीबी ने जब अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो सबसे पहले जितने घर के सदस्य मौजूद थे उन सभी के मोबाइल उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए हैं, सभी के मोबाइल अपने पास रख लिए हैं। इसके अलावा जो घर के अंदर लैपटॉप था उसको भी अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद घर के अंदर एक एक जगह पर, हर जगह पर जहां पर उनको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ड्रग्स छिपाया हो सकता है, चाहे वो किचन हो, चाहे वो कमरा हो, चाहे वो बाथरूम हो, हर जगह पर जो सर्च ऑपरेशन है एनसीबी का वो चल रहा है। एक महिला अधिकारी अंदर मौजूद है, समीर वानखेड़े, जो कि अपने आप में ड्रग्स के बहुत बड़े माहिर माने जाते हैं, कि वो ड्रग्स को जो है, जो ड्रग्स डीलर्स हैं उनके बीच में उनकी एक बहुत बड़ी पकड़ है और वो इस पूरे रैकेट को खत्म करना चाहते हैं। इसके अलावा जो डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा हैं वो अंदर मौजूद है, एक महिला अधिकारी अंदर। मनोज, आप बने रहिए ग्राउंड जीरो पर और नजर भी बनाए रखिए, क्योंकि हर एक तस्वीर सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहिए। लेकिन इस बीच आप ये जान लीजिए कि रिया पर किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 27 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एनडीपीएस एक्ट की जो धारा है, वह ड्रग्स की खरीद और खपत में आपराधिक एक्शन यानी कि कार्रवाई के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 27 के तहत 1 साल की सजा और 20,000 जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके साथ साथ आपको बता दें, इस पूरे मामले में धारा 20 के तहत अधिकतम 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। जो धाराएं रिया पर लगाई गई है, रिया पर किन धाराओं के तहत केस दर्ज है, ये आपको बता रहे हैं। तो ये सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा मोड़ आया है। केपीएस मल्होत्रा जिस वक्त पहुंचे हैं रिया चक्रवर्ती के घर पर, उस वक्त वहां पर किस तरीके की स्थिति थी, किस तरीके के हालात थे, क्या कुछ हुआ एक्शन, ये रिपोर्ट बताएगी। देखिए, एक और टीम विकास एक और एनसीबी की एक और टीम पहुंची है। विकास, आप देख सकते हैं ये एक और टीम पहुंची है एनसीबी की और इसके अंदर केपीएस मल्होत्रा, जो कि डिप्टी डायरेक्टर है, दिल्ली से आए हैं केपीएस मल्होत्रा, वो यहाँ पर मौजूद है इस गाड़ी के अंदर। और ये जो जांच करने के लिए जो टीम दिल्ली से आई थी वो टीम अब यहाँ पर पहुंच चुकी है। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हैं और अब वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली की भी एक टीम आ गई है, तो यानी कि एक बड़ा सर्च ऑपरेशन होने वाला है, एक बड़ा सर्च ऑपरेशन होने वाला है। दिल्ली की भी टीम अब यहाँ पर पहुंच चुकी है और केपीएस मल्होत्रा खुद गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। और गाड़ी, अब ये जो गाड़ी है वो इस प्राइम रोज की बिल्डिंग के अंदर जा रही है। केपीएस मल्होत्रा इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, यानी कि आपको बता दूं साफ तौर पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलने वाला है। कई अधिकारी अंदर मौजूद हैं, इससे पहले एक टीम आ चुकी है 3 गाड़ियों में और अब ये दूसरी गाड़ी में 3 लोग और यहाँ पर पहुंचे हैं। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा इस गाड़ी के अंदर मौजूद है और सर यहाँ जा, अरे यहाँ जा सर रेड
सर Procedural matter. सर्च ऑपरेशन चल रहा है। It's a procedural matter. बताइए सर। Just सर कुछ तो बताइए। just a सर second. कुछ तो बताइए। Just a second. सर कुछ तो बताइए। Just a second. सर क्या कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है सर? It's just a procedural matter in NDPS Act. That's what we are following. And kindly let us do our job. That is what the request is. Kindly. सर कहाँ सर्च चल रहा है सर? Please, two places, Ria's house and Simon Miranda's house. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इनपुट मिला है सर, ड्रग्स होने का कोई इनपुट मिला है? नहीं. शोविक के हाउस और मिरांडा के हाउस। Yes. आप देख पा रहे हैं जो केपीएस में लोग आपने देखा एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आपने देखा कि 2 सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। आपको बता दें 2 सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, एक रिया के घर पे और दूसरा सैमुअल मिरांडा के घर पे। डिप्टी डायरेक्टर के सर एक्शन होगा, पूछताछ भी की जाएगी, एक्शन होगा। पूछताछ भी की जाएगी सर। एबीपी न्यूज पर आपने अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा यहाँ पर पहुंचे हैं और वो रिया के घर के अंदर दाखिल हुए हैं। वो खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने एबीपी न्यूज के कैमरे पर साफ तौर पर कहा कि 2 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी हाँ, एक तो रिया के घर पे और दूसरा सैमुअल मिरांडा के घर पे। और साफ तौर पर आपने देखा कि उन्होंने हमारे कैमरे पर यह कहा कि 2 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ एनसीबी के हाथ लगा है। यही वजह है कि एनसीबी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और अब सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपके साथ सामने सबसे पहले और सबसे ताजा तस्वीरें लेके आया है। रिया चक्रवर्ती के घर पर इस समय एनसीबी की रेड चल रही है। रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक की रिया के साथ चैट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस चैट से ये साफ होता है कि रिया ड्रग्स की बात कर रही है। हालांकि इसमें सुशांत का नाम कहीं नहीं लिखा है, लेकिन बात ड्रग्स की ही है। सवाल यह है कि ये ड्रग्स किसके लिए मंगाई जा रही थी। एबीपी न्यूज को 15 मार्च 2020 की व्हाट्सएप चैट हाथ लगी है, जिसमें रिया किसी शख्स के बारे में बता रही है। इस चैट से साफ होता है कि रिया सीधे सीधे अपने भाई से ड्रग्स की डिमांड कर रही है। देखिए रिया और उसके भाई के बीच क्या बातचीत हो रही है। वो दिन में 4 पीता है, इसीलिए उसी हिसाब से प्लान करना। और बड क्या उसे चाहिए? हाँ, बड भी। ठीक है, तो हम 5 ग्राम बड ला सकते हैं। इससे 20 सिगरेट बन सकती है। आपको बता दें कि इस चैट में शोविक जिस बड की बात कर रहा है वो एक तरह का ड्रग्स है जो विदेशों से मुंबई में लाकर बेचा जाता है। मुंबई में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और कोकीन से ज्यादा महंगा मिलता है। सवाल ये है कि ये ड्रग्स किसके लिए मंगाई जा रही थी? क्या रिया अपने भाई शोविक से सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी? क्या रिया चक्रवर्ती खुद भी ड्रग्स लेती थी? क्या रिया चक्रवर्ती भी किसी ड्रग रैकेट से जुड़ी थी? इससे पहले शोविक और उसके दोस्त की भी एक चैट सामने आई थी। उससे साफ था कि शोविक 6 ड्रग डीलर्स को जानता था और उनके संपर्क में भी था। तो जहां पहुंची है एनसीबी की 2 टीम्स, रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर मौजूद है हमारे संवाददाता मनोज वर्मा। मनोज, जाहिर तौर पर पिछले कई दिनों से जब हैंडलर्स से चैट सामने आ चुकी थी भाई की, तो ये तो बहुत ही लाजिम है कि अगर घर में कुछ होगा भी तो साफ हो गया होगा। तो क्या इस रणनीति के साथ एनसीबी चल रही है कि अगर सामान ड्रग्स का ना भी मिले तो कुछ और साक्ष्य मिल जाए? बिल्कुल, देखिए अगर सामान कुछ भी बरामद नहीं होगा तो एनसीबी के पास जो पूरी की पूरी चैट मौजूद है, उसके अलावा एनसीबी की टीम यहाँ पर शोविक से पूछताछ भी करेगी। इसके अलावा रिया से भी पूछताछ होगी। तो पूछताछ में भी बहुत सारी चीजें सामने निकल करके आएंगी। एनसीबी के बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा। जो चैट सामने आई है उन चैट के बारे में बताना होगा कि आखिरकार वो चैट किनसे की जा रही थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो 6 नाम चैट के अंदर सामने आए थे, शोविक जिनको डायरेक्ट तौर पर जानता था, अपने दोस्त को उन 6 नामों के बारे में बताया था जो कि ड्रग पैडलर हैं, वो कौन है उनके बारे में पूछताछ की जाएगी। और एक और शख्स को जिसको हिरासत में लिया गया है उससे पूछताछ के आधार पर भी आपको बता दूं कि बांद्रा इलाके में एनसीबी की एक और टीम है जो रेड कर रही है। जो ड्रग्स डीलर्स हैं, जो ड्रग पैडलर्स हैं, उनको पकड़ने के लिए बांद्रा इलाके में एक और टीम की रेड अभी चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि पूरे मुंबई में तो सर्च ऑपरेशन चल ही रहा है, लेकिन बांद्रा इलाके में पैडलर्स को पकड़ने के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी, बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आप मनोज। लगातार ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। पल पल का अपडेट, हर अपडेट सबसे पहले इस मामले में एबीपी न्यूज पर मिलेगा। आपको जल्द हाजिर होंगे।
तो नमस्ते भारत में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर जान लीजिए। अपडेट ये है कि 2 जगह एनसीबी की टीम पहुंची है। पहली टीम पहुंची है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के घर पर, जहां पर 2 टीमें एक साथ पहुंची हैं जांच करने के लिए, एविडेंस जुटाने के लिए, और दूसरी टीम पहुंची है सैमुअल मिरांडा के घर पर रेड करने के लिए। पहली जगह जहां पर टीम पहुंची है वहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ सबूत जुटाए भी जा रहे हैं, भले ही वो ड्रग्स से रिलेटेड ना हो। मृत्युंजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त ताजा अपडेट के साथ। मृत्युंजय, ये बताइए कि सैमुअल मिरांडा के यहाँ पर क्या कुछ जुटाया जा रहा है, कोई एविडेंस? जी बिल्कुल, ये जो एनसीबी के अधिकारियों ने जानकारी दी है, उन्होंने सिर्फ एक वाक्य का एक मैसेज दिया है, हाउस सर्च अंडर द प्रोविजन ऑफ एनडीपीएस एक्ट। जब हमने पूछा कि किस बारे में ये सर्च है या क्या कुछ जानकारी हासिल करनी है, इस पर सिर्फ एक वाक्य का जवाब आया है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत, धाराओं के तहत ये छानबीन की जा रही है। देखिए, मुख्य रूप से ये छानबीन इसलिए की जा रही है कि कल 4 लोगों को गिरफ्तार दिखाया गया था, करण, जैद, बासित और अब्बास। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई है उसमें ये नाम सामने आया सैमुअल मिरांडा, और इनके जो चैट हैं उसमें नाम सामने आया सैमुअल मिरांडा का। और ये चैट के जरिए साबित हो रहा है, नजर आ रहा है कि किस प्रकार से जो ड्रग्स है वो सैमुअल मिरांडा लेने जाता था और वो शौविक को उपलब्ध कराता था। शौविक के भी चैट में ये सब नाम सामने आए हैं। तो इसी आधार पर ये छापेमारी की जा रही है कि क्या सैमुअल मिरांडा के घर पर भी ड्रग्स है या किसी प्रकार के अमली पदार्थ जो एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित हैं, ऐसे पदार्थ उसके घर पर है। ये छापेमारी के लिए टीम पहुंची हुई है। उसका घर मुंबई के वकोला इलाके में है। छापेमारी में अगर कुछ मिलता है तो मुश्किलें तो निश्चित तौर पर बढ़ जाएंगी। नहीं आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट होगा हम आपसे लेते रहेंगे।